अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इश्तियाक अहमद नावल क़यामत के बागी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। ये जंगी जहाज़ था, इस पर फौज मौजूद थी। इनके हथियारों का रुख इनकी तरफ था। मारे गए, इंस्पेक्टर जमशेद हंसकर बोले। मारे गए में हंसने का क्या काम? खान हैरान होकर बोले। खुदा की शान है, आज बड़े हमारे अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं। आसिफ बोला, लेकिन हम इनके अंदाज में बात क्यों नहीं कर रहे? आफ्ताब के लहजे में हैरत थी। धत तेरे की, दुश्मन सर पर है और हमें बातों की सूझ रही है। हम और कर भी क्या सकते हैं? इस पूरे जंगी जहाज़ के मुकाबले में हम हैं भी समुद्र में। लेकिन अगर पहले ही अंदाज़ा हो जाता कि जंगी जहाज़ है तो लॉन्च में इधर उधर निकलने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते। तुम लोग हाथ ऊपर उठा दो, जहाज़ की सीढ़ी लटकाई जा रही है। एक एक करके इस जहाज़ पर आ जाओ, वरना तुम लोगों को एक ही बार में गर्क कर दिया जाएगा। चलो भाई, जो ये हजरत कह रहे हैं वो ही करो। वो जहाज़ पर पहुंच गए। इनकी लांच को भी जहाज़ में खींच लिया गया। अब बताओ तुम लोग कौन हो? जहाज़ के कप्तान ने तेज़ आवाज़ में कहा। वो एक सयाफ़ाम आदमी था, लेकिन जहाज़ पर इसके अलावा और कोई सयाफ़ाम नहीं था। हम इंसान हैं, इंस्पेक्टर रहमान मिर्ज़ा बोले। वो तो मैं भी देख रहा हूँ। कप्तान ने बुरा सा मुंह बनाया। पहले आप बताएं, आप कौन हैं, क्या चाहते हैं? हम बहरी डाकू हैं। वो हंसा। बहरी डाकू और ये फौजी लिबास, ये दूसरों को धोखा देने के लिए है। हमने एक फौजी जहाज़ को लूटा था, इसकी वर्दियाँ पहन ली और फौजियों को समुंदर में फेंक दिया। हा हा हा। आपका मकसद दौलत हासिल करना है ना? हम आपको दौलत दे देते हैं। आप हमें इन शारजा के किसी साहिल के आसपास इस सामान समेत उतार दें। तुम और हमें दौलत दोगे? हाँ, क्यों नहीं। तुम लोगों के पास जो कुछ है वो तो हम खुद ही तलाश कर लेंगे। इसके बाद तुम्हारे जिस्म हमारे लिए बेकार हैं। हम इनको समुंदर में फेंकना ज़्यादा पसंद करेंगे, बजाय इसके कि तुम्हें लेकर दूर दराज का सफ़र करें और इस लॉन्च समेत तुम्हें जाने दें। इस तरह ये लॉन्च भी ज़ाया करेंगे, जबकि इसके हमें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। पहले तुम लोग हमारी तलाशी ले लो, इसके बाद हम तुमसे बात करेंगे। क्या बात करोगे? बस करेंगे। इनकी तलाशी ली गई, हर चीज़ जो इन्हें मिल सकी हासिल कर ली गई। हथियार पहले ही कब्जे में ले लिए गए थे। लो, हो गई तलाशी। बस इससे इससे पहले कि हम तुम्हें समुद्र में फेंकें, तुम वो बात कर सकते हो जिसका जिक्र कर रहे थे। आपको इस लोन से कितने पैसे मिल जाएंगे? इंस्पेक्टर कमान मिर्जा ने कुछ सोचकर कहा। कुछ नहीं कहा जा सकता। हमसे लोग औने पौने ही खरीदते हैं, इसलिए कि वो जानते हैं हम डाकू हैं। हमारे पास लूट का माल होता है। आखिर तुम ये ज़िंदगी छोड़ क्यों नहीं देते? नेक क्यों नहीं बन जाते? रोज़ी कमाकर अपनी ज़िंदगी क्यों नहीं गुजारते? बस क्या यही बातें करना चाहते थे? वो बात भी करेंगे, पहले तुम्हें नेकी की दावत दे रहे हैं। ऐसी दावतें हमें बहुत से लोगों ने दी हैं। तुम लोग कोई काम की बात करो, अगरचे हम जानते हैं तुम्हारे पास कोई काम की बात करने के लिए नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। आप इस लॉन्च का सौदा हमसे कर लें, हमारे जिस्मों को समुद्र में गर्क करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा। लिहाजा आप इस लॉन्च की कीमत हमसे ले लें और हमें लॉन्च पर जाने दें। तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो? ये बात आपने क्यों कही? इसलिए कि हमें देने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर लॉन्च की कीमत किस तरह अदा करोगे? इस बात को छोड़ दें, आप बात करें। शायद तुम लोगों ने इनकी अच्छी तरह तलाशी नहीं ली। एक बार फिर तलाशी लो उल्लुओं, कप्तान ने झिल्लाकर कहा। इनकी एक बार फिर अच्छी तरह तलाशी ली गई, लेकिन कुछ ना मिल सका। अब तो वो हैरान हुए बगैर ना रह सके। आखिर कप्तान ने कहा, कहीं समुद्र में सफ़र करने से तुम लोगों का दिमाग तो नहीं उलट गया? आप बात करें, लॉन्च की कितनी रकम दी जाए आपको? लेकिन रकम लेकर आप हमें लॉन्च समेत जाने देंगे? शर्त यह है। ठीक है, तुम $10,000 दे जाओ और लॉन्च ले जाओ। शुक्रिया कप्तान, अब अपनी बात पर कायम रहना। हाँ ठीक है। इंस्पेक्टर जमशेद ने एक खुफिया जेब से करेंसी नोट निकाले और 10 नोट गिन लिए, लेकिन इनकी आंखें मारे हैरत के फैल गईं। इसने अपने साथियों को खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए कहा, उल्लू के पट्टो, ये तुमने तलाशी ली थी? बॉस, हमने बहुत अच्छी तरह तलाशी ली थी। इन पर बिगड़ने की ज़रूरत नहीं, इन्होंने वाकई बहुत अच्छी तरह तलाशी ली थी। ये तो सिर्फ $10,000 हैं, हम तो आपको और रकम भी दे सकते हैं, तो दो ना। कप्तान लालची अंदाज में बोला। अब तो सौदा कर चुके आप, लॉन्च हमारे हवाले कर दें। नहीं, अभी तुम लोगों के पास और दौलत है, वो सब निकाल कर यहाँ ढेर कर दो, फिर मैं तुम्हें लॉन्च समेत जाने दूंगा। नहीं कप्तान साहब, आप इस सूरत में भी हमें नहीं जाने देंगे। इंस्पेक्टर कमान मिर्ज़ा बोले। तुम लोग कुछ अजीब से लगते हो। बल्कि कप्तान साहब, अगर आप मुझसे मुकाबला जीत कर दिखा दो तो मैं आपको इस पूरे जहाज़ की कीमत दे सकता हूँ। क्या कहा? पूरे जहाज़ की कीमत? जानते भी हो कितनी कीमत का है ये जहाज़? पूरे 40 करोड़ का है। कोई बात नहीं, हम आपको 40 करोड़ देंगे।
ज़रूर तुम लोग पागल हो। नहीं, हम में से एक आदमी भी पागल नहीं है। तो फिर मैं तुम लोगों की तलाशी खुद लूँगा, जैसे आपकी मर्ज़ी। बॉस, एक अजीब बात है, इसके एक साथी ने चौंक कर कहा। जल्दी बको। जब हमने इन्हें जहाज़ पर सवार किया था, इनके साथ 3 लड़कियां थीं, अब 2 नज़र आ रही हैं। हाय, तो फिर तीसरी लड़की कहाँ चली गई? कप्तान धाड़ा। इंस्पेक्टर जमशेद के साथियों ने भी जल्दी जल्दी एक दूसरे की तरफ नज़र दौड़ाई। फरजाना इन्हें कहीं नजर न आई। वो मुस्कुरा उठे। ये फरजाना की बहुत पुरानी आदत थी। सबकी तवज्जो दूसरी तरफ पाती तो खिसक जाया करती थी और फिर कोई काम दिखा दिया करती थी। क्यों, तुम्हारे साथ 3 लड़कियां थीं? हाँ जनाब, इसमें तो कोई शक नहीं। तो फिर तीसरी लड़की कहाँ है? इस पर तो हम खुद भी हैरान हैं। अरे कहीं वो समुंदर में तो नहीं गिर गई? या अल्लाह रहम। इंस्पेक्टर जमशेद और इनके साथी एक साथ बोले। नहीं बॉस, ये लोग अर्शे से दूर खड़े हैं। तब फिर वो यहीं कहीं होगी, तलाश करो जल्दी। इसके बेशुमार साथी फरीजाना की तलाश में निकल गए। समंदर में इस वक्त लहरें बहुत बुलंद हो रही थीं। यूं लगता था जैसे तूफान आने वाला है और इनका जहाज जोर जोर से हिचकोले ले रहा था। इन्हें अपने कदम जमाने में काफ़ी मुश्किल और दुश्वारी पेश आ रही थी। काफ़ी देर तक फरजाना की तलाश जारी रही। इस दौरान कप्तान ने इनसे कोई बात ना की। आखिर इसके साथी वहाँ आ गए। इनके सर झुके हुए थे। बॉस, इस लड़की को हर तरफ तलाश किया गया लेकिन वो कहीं नहीं मिली। ये कैसे हो सकता है? बॉस चिल्लाया। तब फिर वो समुंदर में ही ना गिर गई हो, एक ने डरे डरे अंदाज में कहा। चलो खैर, एक लड़की अगर कहीं जहाज पर छुप गई है तो वो हमारा क्या बिगाड़ लेगी? हाँ, अब तुम करो बात। आपको हम लॉन्च की कीमत अदा कर चुके हैं, उसूली तौर पर आप लॉन्च हमारे हवाले कर दें। नहीं, मैं तुम लोगों को समुंदर में फेंकने का हुक्म दे रहा हूँ। फेंक दो इन्हें। डाकू साहब, हम सोने की कान हैं, इतनी दौलत आपको दे सकते हैं कि आपने कभी समुद्री ख्वाब में भी नहीं देखी। समुद्री ख्वाब? ये क्या बात हुई? आफ्ताब ने हैरान होकर कहा। पता नहीं कोई बात हुई या नहीं। सोने की कान क्या मतलब? कप्तान साहब, आप मुझसे मुकाबला कर लें। अगर आपने मुझे शिकस्त दे दी तो हम आपको इस जहाज़ के बराबर रकम देंगे। तुम मुझसे मुकाबला करोगे? कप्तान हंसा। इसलिए कि वो बहुत लंबा तड़ंगा था, इसका डेल डोल हद दर्जे था। हाँ, मुकाबला। बल्कि आप हमारे किसी छोटे फर्द से मुकाबला करके दिखा दें। महमूद, ज़रा आगे आना। जी आ गया, महमूद ने कहा और आगे आ गया। आप इससे लड़कर इसे शिकस्त देकर दिखा दें। क्यों मेरा मजाक उड़ाना है? मैं और इस बच्चे से लड़ूंगा? मैंने तो बड़े बड़े सुरमाओं के दांत खट्टे कर दिए हैं। मैं तो तुम्हें फूंक मारकर समुंदर में गिरा सकता हूँ। ओह, अब मैं समझी। क्या समझ गई तुम? फरजाना को कप्तान साहब की फूंक लग गई होगी। अरे बाप रे, तब तो हमें फरजाना की मौत पर 2 आंसू बहा देने चाहिए। वो बाद में बहाएंगे, पहले मुकाबला होगा। कप्तान, अगर इस बच्चे को शिकस्त दे दो तो हम तुम्हें इस जहाज के बराबर दौलत देंगे, और अगर तुम हार गए तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमें शाहजहाँ के किसी साहिल तक पहुंचा दिया जाए। चलो मंजूर है, लेकिन तो तुम दौलत दोगे कहाँ से? ये हमारी जिम्मेदारी है। अच्छी बात है, बाद में तुम ये नहीं कहोगे कि ये तो बच्चा था और ये कि हम मजाक कर रहे थे। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। इंस्पेक्टर जमशेद बोले। आओ बच्चा। इसने महमूद को ललकारा। दोनों हाथ आगे लहराए। महमूद पुरसकून अंदाज में आगे बढ़ा। लेकिन हमने ये तय नहीं किया कि मुकाबला किस तरह होगा। किसी हथियार से हो या सिर्फ हाथ पाँव से, जिस तरह तुम पसंद करो। हाथों से मुकाबला करना बेहतर रहेगा। चलिए ठीक है। कप्तान तेजी से महमूद की तरफ बढ़ा। इसने एक हाथ बुलंद किया। हाथ ने मुक्के की सूरत इख्तियार की और फिर मुक्का इसके मुंह की तरफ बढ़ा। मुक्का इसके मुंह के ऊपर से गुजर गया और महमूद इसकी कमर की तरफ खड़ा नजर आया। सब लोग हैरत ज़दा रह गए। महमूद ने इसके जिस्म को हाथ लगाने की कोशिश नहीं की थी। कप्तान हैरत ज़दा से अंदाज में इसकी तरफ मुड़ा और फिर इसने एक खौफनाक अंदाज में झपट्टा मारा। महमूद नीचे बैठकर एक तरफ लुढ़क गया और वो मुंह के बल ज़मीन पर गिरा। मैं तुम्हें उठने की मोहलत दे रहा हूँ और ख़ुद कोई वार नहीं कर रहा, इस बात का ख्याल रहे। महमूद ने हंसकर कहा। कप्तान तिलमिलाए हुए अंदाज में उठा और इसकी तरफ बढ़ा। अब वो एक एक कदम करके आगे बढ़ रहा था। महमूद डरे डरे अंदाज में पीछे हटने लगा। कप्तान के साथी लगे हंसने। खामोश रहो। क्यों बॉस, क्या हुआ? ये लड़का डर नहीं रहा, डरने की एक्टिंग कर रहा है। ओह, वो एक साथ बोले। कप्तान आगे बढ़ता रहा, वो पीछे हटता रहा, यहाँ तक कि महमूद की कमर जहाज की रेलिंग के साथ टकराई। अब कहाँ जाओगे बच्चू? कप्तान ने बिना कर कहा और फिर झपट्टा मारा, लेकिन इसका सर रेलिंग से टकरा गया। महमूद तो सिरक के कुछ फासले पर चला गया था। आओ आओ, वैसे मेरा ख्याल है तुम्हें दिखाई नहीं देता, वरना एक बार तो देखकर वार करते। बको मत। वो धाड़ा और इस पर छलांग लगाई। महमूद फौरन रेलिंग से हट गया। कप्तान का ऊंचा धड़ पेट के करीब रेलिंग से टकराया और अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका। उल्टा वो समुंदर में जा गिरा। बहुत खूब महमूद। अब कप्तान के साथी सख्ते के आलम में खड़े थे।
फिर वो रीलिंग की तरफ दौड़ पड़े। सरदार समुद्र में गोते खाता जहाज की तरफ आ रहा था। फिर इसने सीढ़ी को पकड़ लिया और ऊपर आने लगा। अब इसे जहाज पर ना आने देना, इंस्पेक्टर जमशेद ने उर्दू में कहा। बहुत बेहतर अब्बाजान। वो मुस्कुराया और सीढ़ी की तरफ दौड़ा। जो ही कप्तान का सर नजर आया, महमूद ने एक ठोकर इसके सर पर मारी। अब हाँ कहो या ना, हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते। तुम लोगों ने इससे भी क्या बुरा देखा होगा। तुम्हारे कप्तान ने बाबा वादे को तोड़ा। तुम भी आखिर इसी के तरबियत याफ्ता हो। हम जो आप कहेंगे वो करने के लिए तैयार हैं। तुम में से जहाज कौन अच्छी तरह से चला सकता है? मैं ही जहाज चलाता हूँ। क्या तुम हमें इन शारजा तक ले जा सकते हो, इसके दारुल हुकूमत के नज़दीक किसी देहात तक? हाँ, मैं ले जा सकता हूँ। हम लोगों की लूट मार का दायरा बहुत वसी है। ठीक है, इस एक को रोक लो, बाकी सबको समुंदर में फेंक दो, इसी तरह बंदी हालत में। रहम, हम पर रहम करें। जो दूसरों पर रहम नहीं करता, इस पर रहम कैसे किया जा सकता है? तुम लोगों से खुदा की मखलूक को महफूज करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें गर्क कर दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोगों को लूटना शुरू कर दो दोबारा से। हम वादा करते हैं कि जैसी चाहें कसम ले लें। अच्छी बात है, तब फिर इसकी सिर्फ एक सूरत है। ओह, तो कोई सूरत है? हाँ, सिर्फ एक, कि तुम मुसलमान हो जाओ, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। उम्मीद है कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर देंगे। और हमें तुम लोगों को इन चार्जर तक पहुंचाना होगा। इसके बाद हम तुम लोगों को वापस आने की इजाज़त दे देंगे। लेकिन अगर कहीं मैंने सुना कि तुम लोगों ने फिर से लूटमार शुरू कर दी है, तो याद रखो, हम फिर तुम्हें सज़ा देने के लिए आ सकते हैं, और इस वक्त तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर इन्हें कलमा पढ़ाया गया, इस्लाम के मोटे मोटे उसूल बताए गए, नमाज रोज़े का तरीका सिखाया गया। इस तरह इनका आगे का सफ़र शुरू हुआ। इस दौरान वो बराबर इन्हें इस्लाम की तालीम देते रहे, यहाँ तक कि वो इनके साथ नमाज अदा करने के काबिल हो गए। जहाज़ पर 5 वक्त की अजान होने लगी। सब लोग बाकायदा जमात से नमाज अदा करने लगे। 8 दिन के बाद इन्हें बताया गया कि वो इन शारजा के दारुल हुकूमत के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए हैं। तब तुम हमें यहीं उतार दो, हमारी लॉन्च हमारे हवाले कर दो, और याद रखो, अब तुम अपने घरों को जाओगे और मेहनत मजदूरी करके अपनी रोज़ी कमाओगे। अब हम इस जहाज़ का क्या करें? नायब सरदार ने कहा। ये भी तुम लोगों ने लूटा होगा। हाँ, वो बोला है। कोशिश करो, जिससे लूटा है इसे पहुंचा दो। लेकिन इस बेचारे को तो हमने मार डाला था। खैर, तुम इसके वारिसों को दे सकते हो। लूटी हुई रकमें भी तुम इनके मालकान तक पहुंचाओ। अगर कोई ना मिल सके तो खैरात कर देना। तौबा करना भी किस कदर मुश्किल काम है, एक डाकू ने कहा। हाँ, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन बहुत दिलकश है। तुम एक रूहानी खुशी हासिल करोगे हर चीज़ को इनके वारिसों तक पहुंचाकर। जहाँ तक मुमकिन हुआ हम ऐसा करेंगे, आप बेफिक्र रहें। हमें उम्मीद है, हमें उम्मीद है, इंस्पेक्टर कमान मिर्ज़ा ने मुस्कुराकर कहा। और फिर वो लॉन्च में सवार हो गए, जहाज़ से रुखसत हुए, और डाकू डाकू आंखों में आंसू लिए इन्हें अलविदा कह रहे थे। वो डाकू से इंसान बन चुके थे। ये हैरत अंगेज़ तब्दीली इनमें इस्लाम की बदौलत आई थी। लॉन्च के जरिए सफ़र करते हुए वो एक देहाती साहिल पर पहुंच गए। इस जगह पहले ही बहुत सी लांचें खड़ी थीं। मालूम हुआ गांव माही गिरों का है। वो लॉन्चों के जरिए मछलियां पकड़ते थे और शहर में पहुंचाते थे। इन्होंने अपनी लॉन्च इनसे काफ़ी फासले पर रुकी थी और फिर जंगल में जाकर छुप गए थे।